राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के 100 साल पूरे होने के संदर्भ में इसके भारत के संविधान, राष्ट्रीय झंडे और जाति व्यवस्था के प्रति रुख में बदलाव को देखना दिलचस्प है। मैं अपनी जानकारी और विश्लेषण के आधार पर इस पर प्रकाश डालता हूं। संविधान के प्रति रुख आरएसएस की स्थापना 1925 में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी और शुरुआती दौर में इसका फोकस हिंदू समाज को संगठित करने और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने पर था। आजादी के बाद जब भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ, तो आरएसएस के कुछ नेताओं ने इसे पूरी तरह स्वीकार करने में संकोच दिखाया। उदाहरण के लिए, संघ के दूसरे सरसंघचालक एम. बैठे एस. गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में संविधान को पश्चिमी प्रभावों से प्रेरित बताया और इसे भारतीय मूल्यों के अनुरूप ढालने की बात कही। उनका मानना था कि मनुस्मृति जैसे ग्रंथ भारतीय समाज के लिए ज्यादा प्रासंगिक हैं। हालांकि समय के साथ आरएसएस का नजरिया व्यावहारिक रूप से बदला। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगा, जिसे हटाने के लिए उसने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली। आज संघ खुले तौर पर संविधान का सम्मान करने की बात करता है, लेकिन यह भी कहता है कि इसे भारतीयता के आधार पर और मजबूत किया जा सकता है। हाल के वर्षों में सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि संविधान में संशोधन समय की मांग के अनुसार स्वाभाविक है, पर इसका मूल ढांचा बना रहना चाहिए। यह बदलाव दर्शाता है कि संघ ने सैद्धांतिक कट्टरता से लेकर राजनीतिक और सामाजिक यथार्थ के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की है। राष्ट्रीय झंडे के प्रति रुख आरएसएस का राष्ट्रीय तिरंगे के प्रति शुरुआती रवैया विवादास्पद रहा। 1947 में आजादी के बाद संघ ने अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया और अपने भगवा ध्वज को प्राथमिकता दी। इसके पीछे उनकी सोच थी कि भगवा झंडा हिंदू संस्कृति और एकता का प्रतीक है, जबकि तिरंगे को वे कांग्रेस से जोड़कर देखते थे। ऑर्गेनाइजर संघ का मुखपत्र में 1947 में छपे एक लेख में तिरंगे के 3 रंगों को अशुभ तक कहा गया, लेकिन यह रुख भी समय के साथ बदला। 2002 में जब झंडा संहिता में बदलाव हुआ और निजी संगठनों को भी तिरंगा फहराने की अनुमति मिली, तब आरएसएस ने अपने मुख्यालय में पहली बार गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया। अब संघ नियमित रूप से राष्ट्रीय पर्वों पर तिरंगा फहराता है, जो इसके पहले के सख्त वैचारिक रुख से एक व्यावहारिक बदलाव को दिखाता है। यह भी संकेत देता है कि संघ ने व्यापक स्वीकार्यता के लिए अपने प्रतीकों के साथ राष्ट्रीय प्रतीकों को संतुलित करने की कोशिश की है। जाति व्यवस्था के प्रति रुख। जाति व्यवस्था पर आरएसएस का दृष्टिकोण हमेशा से जटिल रहा है। शुरुआती दिनों में संघ ने हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए जाति के बजाय हिंदुत्व पर जोर दिया। गोलवलकर ने अपनी लेखनी में जाति को हिंदू समाज की एक प्राकृतिक व्यवस्था माना, लेकिन छुआछूत जैसी कुरीतियों का विरोध भी किया। फिर भी संघ पर यह आरोप लगता रहा कि वह वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने का पक्षधर है। पिछले कुछ दशकों में, खासकर 21वीं सदी में, संघ का रुख अधिक समावेशी दिखता है। उसने समरसता, सामाजिक सौहार्द पर जोर देना शुरू किया और दलितों व पिछड़े वर्गों को अपने साथ जोड़ने के लिए कई कार्यक्रम चलाए, जैसे समरसता भोज और सामाजिक कार्य। हाल ही में संघ ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया, बशर्ते इसका इस्तेमाल कल्याणकारी योजनाओं के लिए हो, न कि राजनीतिक लाभ के लिए। यह बदलाव दर्शाता है कि संघ जाति के मुद्दे पर पारंपरिक सोच से हटकर आधुनिक सामाजिक जरूरतों के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहा है। आरएसएस के 100 साल के सफर में इसका रुख संविधान, झंडे और जाति व्यवस्था पर सैद्धांतिक कठोरता से व्यावहारिक लचीलेपन की ओर बढ़ा है। यह बदलाव संगठन की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, ताकि वह भारतीय समाज में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखे और व्यापक स्वीकार्यता हासिल करे। फिर भी इसके मूल विचार हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित हैं।
जो इसके हर कदम में झलकते हैं। यह संतुलन संघ की सफलता और विवादों दोनों का कारण रहा है। अगर आप किसी खास पहलू पर और जानना चाहें तो बताइए।